वहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हो तो वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि सन और मून स्वॉर्ड के बारे में। तभी अंकल वुल्फ बताता है कि सन और मून स्वॉर्ड तुम्हारे अब्बा जान की स्वॉर्ड है, जबकि तुम्हारे अब्बा जान जब लड़ाई करने के लिए गए थे तब तुम्हारी अब्बा जान की जैसी मौत हुई तो तियानबू सेट वालों ने तुम्हारा जो अब्बा जान का स्वॉर्ड है वो सन और मून स्वॉर्ड उन्होंने रख लिया था। तुम्हारे पास अभी अच्छा मौका है, जो तुम्हारे अब्बा जान को सन और मून स्वॉर्ड है तुम जाकर उसे ला सकते हो। तुम्हारे अब्बा जान का जो सन और मून स्वॉर्ड है उसमें कुछ सीक्रेट बातें भी छुपी है जो कि तुम पता लगा सकती हो। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि एक और बात जो कि ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता थी, ना मैंने कभी भी अपनी नॉवल में मेंशन की थी। अभी अंकल वुल्फ बोलता है कि कुछ टाइम पहले ये फैमिली का बंदा आकर तियानबू सेट का जो डीन है उसका जाकर डायरेक्ट डिसाइपल बन चुका है, तो तुम्हें उससे संभल के रहना पड़ेगा। तभी हमारी यून भी शौक हो जाती है और बोलती क्या मतलब इसका कि ये कौन जिंदा है। तभी सीन कट होकर जाता है तियानबू सेट यानी तियानबू एकेडमी की ओर। हमें दिखा जाता है जो हमारी यून जो कि लड़का बनकर रह रही है। तभी हमारी यून बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि अरे मेन कैरेक्टर तुमने बोला था कि मैं ऐसा लड़का बनकर रहूंगी तो कोई भी मेरे को पहचान नहीं पाएगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पर कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। हमारी यून बोलती है कि अंकल वुल्फ ने बोला था कि जाकर तुम अपने छाती में पट्टी बांध लेना, जिसकी वजह से जो मेरे बड़े बड़े अरमान है वो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, वो एकदम छुप जाएंगे। जो कि मेरे बड़े बड़े अरमान अब छोटे हो चुके, मेरे छाती एकदम चपटी हो चुकी है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुम्हारी तो बहुत ज्यादा छोटे छोटे हो गए, एकदम मोमो जैसे, जो कि खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी आती है। हमारी यून गुस्सा करते हुए बोलती है कि अरे ठरकी इंसान तू यहाँ पर भी अपना ठरकपन दिखाने लगा, मेरे जो छोटे छोटे मोमोज है जो कि मेरे बड़े बड़े अरमान में तू उन्हें भी खाना चाहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे शांत हो जाओ प्लीज, रुक जाओ। एक मोटा एल्डर हमारे मेन कैरेक्टर और यून को बुलाता और बोलता ठीक है ये जो तुम्हारे सामने जो पत्थर दिख रहे इन पत्थरों में अपना हाथ रखो और तुम्हारा शो होगा तुम्हारा कल्टीवेशन पावर और तुम्हारा कितना लेवल है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का कल्टीवेशन पावर और लेवल दिख जाता है जो कि मार्शल स्पिरिट लेवल के मिडिल स्टेज में है। हमारे यून का कल्टीवेशन दिखाया जाता है जो कि मार्शल किंग लेवल के। अब इधर गाइस मेरे को डाउट है जो कि पता नहीं राइटर ने सस्ते ऐसे किए होंगे, जो कि यून भी मार्शल स्पिरिट लेवल में थी मगर इधर दिखाया जाता मार्शल किंग लेवल में। तभी जो एल्डर रहता वो एकदम शौक रहता, वो भी देखते ढेर सारे जो डिसाइपल रहते वो एकदम शौक रहते, वो बोलते कि इतने कम उम्र में ये लड़का मार्शल किंग लेवल में पहुंच गया है। फिर दूसरा लड़का बोलता है अरे ये दोनों लोग तो बड़ा टैलेंटेड हमारे तियानबू सेट में आ चुके हैं। तभी दूसरा लड़का बोलता है अरे इन्हें टेस्ट भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये डायरेक्ट जाके किसी एल्डर के डिसाइपल तो पक्का बन जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे ब्रदर यून हम दोनों जब साथ में थे तो हम दोनों ही मार्शल स्पिरिट लेवल में थे, मगर मेरे को उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना जल्दी मार्शल किंग लेवल में पहुंच जाओगी। वहाँ पर एक एल्डर आता है और बोलता है ठीक है तुम दोनों मेरे साथ चलो नेक्स्ट ट्रायल के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आपने हमारी बहुत ज्यादा मदद की तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तभी जो ये एल्डर रहता है वो बोलता है अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं, आप इतने प्यार से दे रहे हो तो मैं रख ही लेता हूँ। चलो मैं आपको सेकंड ट्रायल के बारे में बता देता हूँ। सेकंड ट्रायल में बस आपको कुछ नहीं करना है, 30 स्टेप लेना पड़ेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी रहेगी, बस उसे पार कर लोगे। जैसे कि तुम उसे पार कर लोगे तो तुम्हारा ट्रायल वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। एक और बात बता दो, जिस माउंटेन में आपका ट्रायल हो रहा है, जिस माउंटेन में आप चढ़ने वाले हो, उस माउंटेन में पता नहीं वो माउंटेन बहुत ज़्यादा सीक्रेट और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस माउंटेन है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा आप दोनों बिल्कुल भी आराम मत करना, आप दोनों अपना ट्रायल करते रहना। मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मन ही मन खुश रहता है, वो बोलता है कि मैं और यून दोनों एक साथ में रहेंगे, एक ही कमरे में एक ही बेड में सोएंगे दोनों साथ में। तभी हमारी यून रहती है वो गुस्सा करते बोलते कि अरे ठरकी इंसान तू क्या सोच रहा है मन ही मन में। कट होकर आता है उसी ट्रायल वाले माउंटेन की ओर। सीन कट होकर इन दो एल्डरों को दिखाया जाता है, जो कि फीमेल वाले एल्डर का नाम रहता है मिस सुई ली रहता है, सेकंड वाले एल्डर का नाम रहता है लिंग होंग। तभी ये एल्डर बोलते हैं कि ठीक है ट्रायल अब शुरू होता है। जो ढेर सारे डिसाइपल रहते हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। तभी हमारी यून बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी चलो हमें भी चलना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपने आंखों वाला टेक्निक यूज करता है और देखने लगता है और बोलता है कि अच्छा ये मैजिकल क्लाउड है, इसमें मतलब जो बंदे को जो युआन क्यूआई रहता है ये उसको इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो बंदे की एनर्जी वो भी कम हो जाता है और ज़्यादातर बंदे चढ़ नहीं पाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी बचानी होगी और कैसे ना कैसे करके इसे तो पार करना ही पड़ेगा। ये डिसाइपल बोलता है अरे यार मेरी हालत तो ख़राब हो चुकी है, मैं तो अभी तक 20 सीढ़ी पहुँच पाया हूँ, 30 सीढ़ी तक लगता मैं पार ही नहीं कर पाऊँगा, नहीं तो वहाँ तक पार नहीं कर पाऊँगा तो मेरा ट्रायल भी पार नहीं कर पाऊँगा और मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दूसरा बंदा बोलता है कि अरे बकवास मत करो। तभी ये बंदा एकदम शौक हो जाता किसी को देखकर, यानी हमारा मेन कैरेक्टर जो रहता है वो इजीली सीढ़ियों को पार करते हुए जा रहा होता है, वो बंदा भी शौक रहता है, वो बोलता कि अबे साले ये लोग ऐसे कैसे पार कर रहे, क्या इनके ऊपर ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा है क्या। तभी बुढ़ा
एल्डर रहता है वो बोलता है कि अरे जो मेन कैरेक्टर उसका जो स्पिरिचुअल पावर वो बहुत ज़्यादा प्योर और बहुत ज़्यादा डेंस है, ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और इसने जो माउंटेन है, माउंटेन का जो फॉर्मेशन उसे भी पता लगा लिया, उसे भी पता कर लिया कि कैसे उसे वीक करना है। और जो हमने अपने माउंटेन में जो फॉर्मेशन लगाया था युआन चील, उसे भी आराम से ये वीक कर रहा है। ये 100 सीढ़ी तो ये आराम से ये पार कर लेगा। तभी दूसरी एल्डर बोलते कि इम्पॉसिबल, ये कभी भी 100 सीढ़ी बिल्कुल भी पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कुआं जैसे टैलेंटेड लोग बिल्कुल भी पैदा नहीं होते, बहुत कम पैदा होते हैं, तो ये उनके जैसा बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है और ये 100 सीढ़ी कभी भी पार नहीं कर पाएगा। मैक्स टू मैक्स ये 30 सीढ़ी पार कर पाएगा। मुझे उस लड़की की चिंता हो रही है जो यून फैमिली से भाग कर किसी के साथ चली गई है, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, मगर जो अब यून फैमिली उसी का परिवार उसका दुश्मन बन चुका है, उसे ढूंढ कर पक्का लास्ट में उसे मार ही देगी। तभी ढेर सारे बंदे एकदम शॉक हो जाते हैं, बोलते ओ माय गॉड, इन्होंने तो 29 स्टेप पार कर लिया, सिर्फ एक ही स्टेप इन्हें पार करने के लिए। तभी हमारी जो यून रहती है वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि अरे मेन कैरेक्टर, मेरी इतनी तक लिमिट है, मैं ज़्यादा देर तक अब पार बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम और भी ज़्यादा जानना चाहते हो और भी इसे पार करना चाहते हो। सॉरी मेन कैरेक्टर, मेरे को माफ़ कर देना, मैं ज़्यादा देर तक इस प्रेशर को बिल्कुल भी संभाल के नहीं रख सकती हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे एक काम को, ठीक है, अपना हाथ दो और आ जाओ, मैं तुम्हें कैरी करता हूँ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ टॉप पर। हमारी यून बोलते कि इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी मेरी औकात थी मैंने उसके हिसाब से मैंने पार कर ली, मैं अपनी लिमिट के हिसाब पे आ चुकी हूँ, तो मैं अब बिल्कुल भी इसे पार नहीं कर पाऊंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यून का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हम दोनों साथ में चलेंगे और हम दोनों टॉप पर चढ़ेंगे। तभी हमारी यून भी बोलती कि अरे मेन कैरेक्टर तुम भी। तभी हम देखते दोनों हमारे मेन कैरेक्टर और यून दोनों साथ में चलने लगती हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की भी बैंड बजने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं इस दुनिया में आया इस दुनिया को बचाने के लिए, मैंने कभी भी अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं किया, जो भी मुसीबत आई मैंने अपने दिमाग की मदद से हमेशा उसे रोक दिया, हमेशा उसे सॉल्व कर दिया। और मैं हमेशा अपनी पृथ्वी में रहता था एक बंदा, ऐसा बंदा जो कि हमेशा एक नॉवल लिखता था। इस नॉवल को मैंने ऐसी बुरी तरह से इसे ख़त्म किया जो कि मुझसे इसे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहिए था। मैं अपने आप को हरा कर अपनी लिमिट नहीं तोड़ पाऊंगा तो मैं दूसरों को कैसे हरा पाऊंगा। तभी देखती जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो 98 पार कर लेता, स्टेप 99 भी पार कर लेता और 100 भी पार कर लेता और बोलता कि फाइनली मैंने 100 स्टेप पार कर लिया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जो मार्शल स्पिरिट लेवल के जो बंदे रहते वो भी यहाँ तक बिल्कुल भी पार नहीं कर सकते, मगर उससे भी मैंने अपनी लिमिट तोड़ के मार्शल स्पिरिट लेवल के ऊपर लेवल को भी मैंने सीढ़ियों को पार कर लिया। ढेर सारे डिसाइपल बोलते अरे यार मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, जो मेन कैरेक्टर है उसने 30 सीढ़ियों से भी ज्यादा, उसने 100 सीढ़ियों को भी पार कर लिया। जो 30 सीढ़ी है उसमें तो और भी ज्यादा ग्रेविटी रहती, उससे भी ज्यादा तुम पार करोगे तो उसमें और 2 गुना ग्रेविटी रहती है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ वो 2 लोग पार किया तो उनमें तो और भी ज्यादा ग्रेविटी रही होगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यून तुम अभी भी मेरी परवाह कर रही हो ना। तभी हमारी यून बोलते है कि अरे पागल लड़के, तुम्हें पता था ना कि तुम टॉप पर आओगे, तुम्हारी इससे मौत भी हो सकती है और तुम्हारी कौन परवाह कर रहा, बस मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर कोई पीछे आ जाता है और बोलता है कि अरे लड़के तेरा स्मेल एकदम पपेट जैसा क्यों आ रहा है। अभी जो एल्डर रहता है वो बोलता है क्या तुम भी पपेट यूज करते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है और बोलता है कि अच्छा लिंग होंग एल्डर आ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे मैं पपेट के बारे में थोड़ी ही बहुत जानता हूँ सीनियर, आपसे ज्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, बस मैं पपेट अपने मजे के लिए सिर्फ यूज करता हूँ और कुछ भी नहीं। हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में ना तो लाइक करना, चैनल में ना सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो को लेते तब तक के लिए बाय बाय।